Good morning, students. We have discussed the second chapter of civics, role of the government in health. So, in this chapter, we have discussed about what is health and healthcare in India. Means in this box, we have discussed that what is the situation in India and healthcare in India. सर्विसेज किस किस तरीके की है, सर्विसेज को यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड private health services, in which we have already discussed about public health services. So today we are going to discuss about private health facilities. So there is a I'm just reading the lines and we'll discuss that whatever it is given in these lines. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics. इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जैसे क्लिनिक्स है which we can easily see, जो कि आज के टाइम पे है. हम बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखते हैं, हेल्थ सेंटर्स देखते हैं, क्लिनिक्स देखते हैं, वो है इसमें. In the rural areas, one finds registered medical practitioner RMP. RMP क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना. इसकी फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है. अर्बन एरियाज हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. देखो हम बोलते हैं ना कि कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होता है तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं. उसके बाद है देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ऑन्ड, और बहुत सारे प्राइवेटली ऑन्ड होम्स, नर्सिंग होम्स वगैरह ये भी है, ये कोई डिस्कस करने की इतनी बात नहीं है. देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट and special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. बहुत सारे क्लिनिक्स टाइप्स में होते हैं, लैब्स होती हैं बहुत सारी जहाँ पे ये एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, या दूसरी चीज़ें अल्ट्रासाउंड वगैरह. फिर टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड, यानी कि हम हर जगह देख सकते हैं. रूरल एरिया में तो बहुत कम होती है, जैसे बताया कि सिर्फ एक ही हुआ है, लेकिन जो अर्बन एरिया होता है उसमें मतलब बहुत सारे होते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर सिटीज़, मैनी ऑफ यू हैव ऑफ कोर्स हैव सीन. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाती है. ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसके भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, है ना. अब मुंबई वगैरह में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं. मतलब कि कंपनी सिर्फ यही नहीं है कि वो एक ही चीज़ में करेगी, वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं. और नेम सजेस्ट है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जैसे इसके नेम से ही डिक्लेयर हो जाता है कि ये प्राइवेट होती है, किसी एक पर्सनल ग्रुप या एक इंडिविजुअल के अंडर होती है. पब्लिक सर्विस की तरह ये क्या होती है, प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा उसको देना होता है. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़. गवर्नमेंट में तो हमें पैसे नहीं देने होते, और अगर देने भी होते तो बहुत कम देने होते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं जिन या डिजीज़ होती हैं जिनमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसमें से कुछ कॉस्ट वो जो है पेशेंट से ले लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें सारे के सारे पेशेंट को ही देनी पड़ेगी, उसमें वो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं करते. इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. अब ये है कि क्या जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए हम सभी के लिए, क्या वो सभी है अवेलेबल, ऐसी सिचुएशन है. सो यही है. इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. what is done available to people are mainly private services. मीन्स प्राइवेट तो हमारे पास है, लेकिन
जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखते हैं वो इतने नहीं हैं, और अगर है भी तो उसमें इतने लोग जाते हैं कि उसमें इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि कितने टाइम बाद हमारा ट्रीटमेंट होगा, वो मतलब काफ़ी हेक्टिक होता है. सो दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. ऑफकोर्स वो अर्बन एरियाज में ही होती हैं. एज द सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेदर हाई. और जो बहुत ज़्यादा हाई इनकी कॉस्ट होती है और अर्बन एरियाज़ में ही ज़्यादा होती है. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव. अब देखो इसमें ये बोलते हैं कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा क्यों होती है. देखो रूरल एरिया में सिर्फ एक विलेज, 2-3 विलेज के लोग ही आएंगे, बट एक अर्बन एरिया जो होता है उसमें आसपास के जितने भी विलेजेस होते हैं और एक सिटी वो काफ़ी बड़ी होती है. ठीक है, तो उसमें प्राइवेट जो क्लिनिक या हॉस्पिटल है उसमें जो है ज़्यादा लोगों के आने की उनको पॉसिबिलिटीज़ होती है, इसीलिए वो अर्बन एरियाज़ में होते हैं. मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जो है पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली. मीन्स इतनी ज़्यादा हाई उनकी कॉस्ट होती है कि उनके पास इतने हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अफोर्ड कर पाए इन फैसिलिटीज़ को. For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. मतलब कि अगर किसी को भी ऐसे घर में किसी भी फैमिली में ऐसे कोई बीमारी आ जाती है, डिजीज़ किसी को हो जाती है, तो उनको सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो इस चीज़ से रिलेटेड होती है कि वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करवाएंगे, है ना. क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उनका बहुत ज़्यादा टेंशन होती है पैसे से रिलेटेड. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, cleaning, surroundings, etc. देखो सबसे मेन प्रॉब्लम तो आज के टाइम पे भी इंडिया में यही है कि लोगों के पास एजुकेट जितनी भी होनी चाहिए, मतलब कि जितनी एटलीस्ट जितनी चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक नीड्स जो होती है वो पूरे तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रही है. यानी कि देखो जो प्योर एंड सेफ जो वाटर होता है वो भी उनको अवेलेबल नहीं होता, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है. ठीक है, उनको हाउसिंग सही से नहीं है. हम देखते हैं कितने सारे लोग ऐसे झुग्गी झोपड़े जो स्लम एरियाज़ होता है ना, स्लम एरियाज़ में रहते हैं. जैसे अगर हम देखें मुंबई में हमारे एशिया की सबसे बड़ी स्लम जो है एरिया है वहाँ पे एशिया में. ठीक है, और क्लीन सराउंडिंग्स भी नहीं होती है वहाँ पे. ऑफकोर्स उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है. अभी भी हम जैसे कोरोना से रिलेटेड केसेस अगर देख रहे हैं तो उसमें भी मुंबई में बहुत ज़्यादा केसेस है. वो क्यों है? क्योंकि वहाँ का स्लम एरिया है, और स्लम एरिया में किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे. वहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं, जो हट्स वगैरह जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो इतने पास में है, और वहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है. इंसान कब तक किसी खुद को बचाएगा किसी भी बीमारी से. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ कोरोना ही और बहुत दूसरी भी डिजीज़ है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. अब देखो मतलब ये भी है कि हम क्या करते हैं, जो ये सभी को हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड भी नहीं करते. जैसे हम अगर एक फैमिली में ही लें तो हमारे इंडिया में जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि वीमेन को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती. ठीक है, और जब वीमेन को वैल्यू नहीं दी जाती तो जब वो बीमार होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जनरली अवॉइड कर देते हैं, डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते. तो यहाँ पे ये भी चीज़ है एक. Mainly tribal areas have few health centers and they do not run properly. ट्राइबल एरियाज़ में जो है बहुत कम सेंटर्स हैं और ढंग से काम भी नहीं कर पाते हैं वो. और वहाँ पे तो जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं है. What can be done? अब हम क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड. There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is responsibility of the government to provide equality
to provide equality healthcare services to all citizens, especially the poor and disadvantaged. इसमें यही है कि ये हमारी गवर्नमेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि वो सभी लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, और सबसे मेन पुअर पीपल को तो ज़रूर करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुअर को अगर वो नहीं क्योंकि वैसे लोग तो प्राइवेट में करवा लेंगे जिनके पास पैसे हैं, लेकिन जो पुअर है वो नहीं करवा सकता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इंडोर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल एंड दिस कैन बी डन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, तभी इसमें हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे एक केरला का इंसिडेंस दिया है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड वन मेजर चेंज इन द स्टेट। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। केरला ने क्या किया 1996 में 40%, ठीक है, अपना जो बजट था स्टेट का वो किसको दे दिया? पंचायत को दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वीमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। यानी कि देखो उनको क्या था कि जब पैसा उनको मिल गया पंचायत को, तो उन्होंने इंश्योर किया कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ सबको मिले, और स्पेशली इन पे ज़्यादा फोकस किया जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ठीक है। इसके बाद है दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज was ensured and specific problems of the village were taken up। यानी कि उसमें क्या है, जितने भी वाटर सप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि जनरली जितनी डिजीज़ होती है ना वो वाटर की वजह से होती है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो वाटर की वजह से होती है। अगर एक प्रॉपर वाटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, प्योर और जो सेफ वाटर होता है, तो बहुत सारी डिजीज़ से वैसे ही बचा जा सकता है। और उसके बाद में क्या है, स्कूल्स